हिंसा के अलावा अन्य पाप कर्मों में असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, निर्दोष जीवों की हत्या, हिंसा, मार काट, दंगा फसाद, अनाधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की धन संपत्ति को छीन लेना, चुरा लेना, यह सब पाप कर्मों में ही शामिल है। यदि ये पाप कर्म है तो फिर मनुष्य इनके पीछे दौड़ता ही क्यों है? यह तो संभव नहीं है कि वह इस प्रकार के सभी पाप कर्मों में संलिप्त रहे और वह उनके परिणामों को ना भुगते। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यदि वह पाप कर्म करता है तो उसे उसके परिणाम को भी भुगतना होगा। लेकिन तथ्य तो यही है, मनुष्य इस प्रकार के सभी पाप कर्मों को करके वह अपने जीवन को बर्बाद क्यों करता है? उसे लगता है कि वह पाप कर्म नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविक रूप में वह पाप कर्म कर रहा होता है। और जब पाप कर्म कर रहा होता है तो उसके परिणाम को भी भुगतने के लिए अपनी नए नए रास्तों को तैयार कर रहा होता है, जिन्हें हर कीमत पर उसे भुगतना होता है और भुगतता है। इसलिए ही तो मैं बार बार इस बात को प्रेषित करता हूँ, इस बात पर जोर देता हूँ कि हमें समझना होगा, हमें इस बात की जानकारी करनी होगी, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सा पाप कर्म है, कौन सा सत्कर्म है। पाप कर्म के बजाय सत्कर्म करके हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। यदि यही क्षण हमारे जीवन को बदलने के लिए सक्षम है तो क्यों ना हम इस क्षण ही अपने जीवन को बदल डालें। पाप कर्मों को त्याग कर, पाप कर्मों को छोड़कर सत्मार्गों पर क्यों नहीं बढ़ जाते? एक बार कोशिश करके तो देखें। यदि हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं।